चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन। मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग का दिया बाती रूटीन शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि जब हम शुक्रवार को यानी फ्राइडे को अगर हम थोड़े से चावल और एक लौंग का जोड़ा डालकर अपने दिए में अगर हम पूजा करते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी, हमारी लक्ष्मी माता जो होती हैं, वो परमानेंटली हमारे घर में अपना निवास बना लेती हैं। तो अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी माता को बुलाना है और परमानेंटली उनका निवास आपको अपने घर में चाहिए, वैसे तो ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी कभी भी परमानेंटली कहीं नहीं रुकती हैं, वो थोड़े ही समय के लिए आती हैं। तो इसलिए हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का दोनों का निवास हो, क्योंकि जहाँ पर कहते हैं ना पत्नी कहीं पर भी अपने पति के बिना ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाती, पर जहाँ उसके पति का भी स्थान होता है वहीं पर वो परमानेंटली रुकती है। तो इसलिए कोशिश हमेशा यही करें, लक्ष्मी जी और विष्णु जी को दोनों की पूजा करें कि दोनों का निवास आपके घर में हो। लेकिन आज का जो ये उपाय है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये है इसीलिए कि अगर आप थोड़े से चावल और लौंग का जोड़ा डालकर अपने दिया में लाइट करते हैं शुक्रवार के दिन, चाहे किसी भी टाइम, मॉर्निंग के टाइम या फिर इवनिंग के टाइम, तो लक्ष्मी माता का परमानेंट आपके घर में निवास होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। तो मैं अपना शाम का दिया बाती कर कर अपनी किचन में आ चुकी हूँ। मुझे एक्चुअली डिनर प्रिपेयर करना था, बट उससे पहले थोड़ा सा मेरा कुछ पेंडिंग वर्क था, जैसे कि मुझे ना यूटेंसिल्स वॉश करने थे। थोड़े यूटेंसिल्स तो मैंने पहले वॉश कर लिए थे, थोड़े बहुत रह रहे थे, वो मैं अब कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी मेड थोड़ा सा उसकी हेल्थ लो है, तो वो अभी हॉलीडेज़ पर है, तो अभी पता नहीं वो कब आएगी। तो इसलिए देखिए, ये तो हमारी ड्यूटी होती है। कभी मौका पड़ता है तो मैं अपनी क्लीनर से बोल देती हूँ कि आप मेरे क्लीन कर दो यूटेंसिल्स, आप मुझसे पैसे ले लेना। बट इन केस अगर वो भी मना कर देती है या उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर मैं खुद से कर लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगता। ये तो देखिए घर के काम हैं जो रेगुलरिटी में तो हमारी मेड्स कर ही रही हैं, बट जब वो लोग छुट्टी लेती हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हमें ये काम भी मैनेज करने होते हैं। बस ये होता है थोड़ा सा कि जब 2-3 घंटे के ये काम बढ़ जाते हैं जिस दिन, तो और काम थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं कि हमने 2 सब्जी ना बना के उस दिन 1 सब्जी बना ली। एंड थोड़ा सा कितनी बार होता है कि जैसे लंच के रूटीन में मैं एक ड्राई वेज बनाती हूँ, चटनी बनाती हूँ, सैलड काटती हूँ, तो उस दिन मेरा ये रहता है कि बस दाल चावल बना लिए, चटनी के साथ खा लिए, भले ही सैलड नहीं कटी, भले ही ड्राई वेज नहीं बनी। तो इस तरह से छोटे छोटे काम हम एडजस्ट कर कर हम सारा काम कर लेते हैं। तो बस अभी मिल्क आया था, उसको छान कर उसको भी बॉयल होने के लिए रखना था। ये भी शाम के रूटीन में आता है कि शाम को मिल्क आता है तो उसको हमें बॉयल करने के लिए रखना होता है। एंड अब थोड़ा सा मैं डिनर की प्रिपरेशंस वगैरह स्टार्ट करूँगी। आज प्लान किया है कि भिंडी बना लेती हूँ, बिटिया को बहुत पसंद है भिंडी। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ठंडे पानी के बिना तो बड़ा मुश्किल है। वैसे तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम मटके का ही पानी पीते हैं, मटका दिन में 2-3 बार भरा जाता है, बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ठंडा पानी तो चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ी 2-4 बॉटल्स भी रख ली हैं कि कभी ठंडे पानी का मन हो तो वो भी हमें मिल जाएँ। तो थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी मैं ऑफ़लाइन स्टोर से। वैसे तो मेरा 90% सामान ब्लिंकिट से ही मैं ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि एक तो उसमें टाइम सेव होता है, दूसरा लो हेल्थ में ना जब पॉसिबल नहीं होता ऑफ़लाइन स्टोर जाकर कुछ ख़रीदना, तो ब्लिंकिट बेस्ट है। आप ऑर्डर कीजिए, 10-15 मिनट में घर में सामान आ जाएगा एंड आपको घर बैठे बैठे चीज़ें मिल जाती हैं। और जब मेरी हेल्थ ठीक होती है तो मैं ऑफ़लाइन स्टोर से जाकर ले आती हूँ। जैसे कि मैं आज ले आई, कुछ सामान मुझे लेकर आना था, तो बस वो भी सारा प्लेस करना है, तो वो भी प्लेस कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे रखना है वहाँ वहाँ रख रही हूँ। एंड अभी मैं दूध देखिए मेरा बॉयल भी हो चुका है। अभी स्टार्ट करती हूँ भिंडी ड्राई वेज बनाना। भिंडी की सब्ज़ी मतलब सभी खा लेते हैं, बेटा खाता नहीं है, मैं भी खा लेती हूँ, बिटिया भी शौक़ से खा लेती है। ये भी थोड़ी सी ले लेते हैं, तो सोचा प्याज वाली भिंडी बना देती हूँ। नॉर्मल भिंडी के कंपेयर में प्याज वाली भिंडी में थोड़ा सा ज़्यादा स्वाद आता है। अब सावन शुरू हो जाएंगे तो फिर तो प्याज का कुछ बनेगा नहीं,
तो बस आप लोगों के साथ प्याज वाली भिंडी की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। सबकी रेसिपीज़ अलग अलग होती हैं। मैं डालती हूँ 1 TBSP ग्राउंडनट ऑयल, उसमें थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच जीरा, हींग आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जैसे आपको पसंद है। फिर मैंने डाला 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसको खूब अच्छे से कर लिया फ्राई। एंड अभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर चॉप्ड अनियन, यानी कि एक प्याज जो कि मैंने अपने एग्रो ब्रांड के वायरलेस चॉपर में चॉप कर लिया। इससे मेरा वर्क टास्क बहुत ईजी हो जाता है। 6 टुकड़े करे प्याज के और इसमें चॉप कर ली। तो खूब अच्छे से प्याज को चॉप करेंगे। कुछ लोग इसमें काली मिर्च, गरम मसाला वगैरह भी डालते हैं, वो आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें। मेरी तो बेसिक स्पाइसेस से ही मैं बनाती हूँ, उससे बहुत अच्छी बनती है। एंड अभी सारा प्याज में अच्छे से स्पाइसेस को फ्राई कर लिया, उसके अंदर भिंडी डाल दी। एंड कुछ लोग तो पानी डालते भी नहीं हैं, इसको ऐसे ही स्टीम में बनाते हैं। मैं थोड़ा सा वाटर इसमें डालती हूँ, तो बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको लो फ्लेम पर 5 to 6 मिनट्स के लिए हार्डली कुक करेंगे। मैंने बल्कि अपनी मॉम को देखा था कि वो भी पानी नहीं डालती थी अंदर, वो ना इसके ऊपर प्लेट ढक देती थी एंड उसके ऊपर पानी डालकर स्टीम से बनाती थी। बट देखिए मैंने बताया ना, सबकी रेसिपीज़ अलग अलग होती हैं, हर जना एक डिफरेंट स्टाइल से किसी भी चीज़ को बनाता है। मैंने एक होम मेकर को देखा था, उन्होंने करेले की ग्रेवी वेज बनाई थी। हमारे यहाँ तो ड्राई वेज बनती है, बट उन्होंने करेले की ग्रेवी वेज बनाई थी। तो इसलिए हर स्टेट में डिफरेंट वेजिटेबल्स को डिफरेंट तरीक़ों से कुक किया जाता है। बट क्या होता है कि हम लोग ट्राई कर सब रेसिपीज़ देखते हैं एंड जो हमारी बेस्ट होती है, जो सभी को पसंद आती है, फैमिली मेम्बर्स ओके करते हैं, हम उस पर डन कर देते हैं। तो बस आज मैंने अपने डिनर में एक सिंपल सी ड्राई वेज प्याज वाली भिंडी बनाई, आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करी, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड, मेरा वर्क टास्क ज़्यादा था, 2-3 घंटे का यूटेंसिल्स वॉशिंग का काम इकट्ठा हो गया था। एक टाइम के तो आप फिर भी दूसरी वाली मेड से कहकर हम करा सकते हैं, बट एक टाइम के तो हमें खुद से करने पड़ते हैं। तो वैसे मेरी किचन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले के हिसाब से मैंने इतना मैनेज कर लिया अपनी किचन में, इतना कि मेरे लिए वेल सफिशेंट है। बट थोड़ा मुझे मैनेज करके करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर सारे यूटेंसिल्स की वजह से मैं पूरा मैस हुआ है। अगर मैं ये सारे यूटेंसिल्स अच्छे से सारे इनकी प्रॉपर जगह पर इन्हें लगा दूँगी तो फिर काउंटर टॉप पूरी खाली हो जाती है ना, आराम से हम अपना डिनर कुक कर सकते हैं। तो बस घर को अच्छे से वेल मैनेज करने के लिए गाइस, हमारी हेल्थ का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, आपकी पूरी डेडिकेशन होती है। अगर आप घर को पूरा सिंसियरली मैनेज कर रहे हैं ना, तो देखिए काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आपको इन प्रोसेस, इन रेगुलर रूटीन सारे कामों को करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर लगे रहेंगे तो आपके सारे काम आपको ख़त्म होते हुए प्रॉपर दिखेंगे। तो हर चीज़ का देखिए किचन में प्रॉपर रूटीन है, उस रूटीन से मैं सारे अपने काम निपटा लेती हूँ। अभी मैं आ गई थी अपने रूम में। वैसे तो मेरा एक प्लेस है ड्राइंग रूम, जहाँ पे ड्राइंग एरिया में, वहीं पे मैं अपने क्लोथ्स को रखती हूँ, वहीं पर उनको फोल्ड करती हूँ वहीं से उठाकर सबके अलमीराज में रखती हूँ। बट थोड़ा सा अपने कंफर्ट की वजह से मैंने कहा किचन में भी मेरे को देखना है, तो यहीं पर मैंने क्लोथ्स बिटिया से कहकर मंगवा लिए एंड मैंने थोड़े थोड़े क्लोथ्स भी फोल्ड कर रखने शुरू कर दिए। अभी बिटिया ने बोला मम्मा ले आओ फटाफट डिनर, भूख लग रही है। तो बस अभी मेरे को चपातीज़ बनानी है, उसके लिए वो चपातीज़ खाती है, तो मैंने फटाफट फ्लोर नीड कर चपातीज़ बना दी एंड और जनों के लिए गरम गरम पराठे सीख जाएंगे। तो बस गाइज़ यही था इस व्लॉग में, आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करी अपनी प्याज वाली भिंडी की, एक अपना आज का फ्राइडे है, आज उसका दिया बाती रूटीन शेयर किया, एक उपाय आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आप इस तरह से फ्राइडे को दिया बाती करते हैं तो लक्ष्मी माता का निवास आपके घर में होगा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। चिल्ड्रन लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।